हर एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में मच्छर से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। चाहे आपसे पूछ ले कि ये रोग का वाहक कौन सा मच्छर है, या आपसे उस मच्छर का नाम पूछ ले, या फिर पूछ ले कि यह किसका वाहक करता है। जैसे या आपसे पूछ ले यह मच्छर जो है किसका वाहक करता है, बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ। तो हम ये देखने वाले हैं ये क्वेश्चन आते कैसे, हम इनको याद कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए क्या मोर दिख रही होगी, तो आप सोच रहे होंगे मच्छर की बात कर रहे हैं और मोर क्यों ला रहे हैं। तो मोर सिर्फ हम लाए हैं इसको देखने के लिए। मोर कैसे दिख रहा है, सुंदर। तो हम देखेंगे कि हम ऐसे सुंदर देखने के लिए, सुंदर कब दिखती है काफ़ी, जब आप उसको सही आंसर दें। तो हम सही आंसर कैसे दे सकते हैं, उसके लिए ये है। तो आपको एक नेम याद रखना है, डैम चीप। तो यहाँ से आपको बन रहा होंगे 4 शब्द बन रहा होंगे। डे से याद रखिए डेंगू, एम से मलेरिया, जी से चिकनगुनिया और एफ से फाइलेरिया। ये 4 नाम ऐसे हैं जो मैंने अभी एनालिसिस करके देखा है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यहाँ से सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो डेंगू, डे से याद रखा हमने डेंगू। जो डेंगू होता है, क्या होता है, डेंगू। डेंगू जो होता है यह किस मच्छर के कारण होता है, तो यह होता है एडीज मच्छर के कारण। किसके कारण होता है, एडीज के कारण। और जो हमारे चिकनगुनिया होता है वो भी एडीज मच्छर के कारण ही होता है। दूसरी बात आपसे पूछ सकता है कि जो डेंगू हमारे पास में होता है यह किसके कारण होता है, वायरस, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। तो यह होता है वायरस के कारण। किसके कारण होता है, वायरस। बहुत बढ़िया। अगली बात याद रखिए, मलेरिया। तो आपसे पूछ सकता है जो मलेरिया होता है, मलेरिया किसके कारण होता है, किसके कारण होता है ये पूछ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोडियम। यह किसके कारण होता है, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम, उसके कारण मलेरिया होता है। और अगर पूछे मलेरिया का वाहक कौन है, तो आप बोलेंगे मादा एनाफिलीज। क्या बोलेंगे, मादा एनाफिलीज। ठीक है। अब लास्ट में हमारे रहता है फाइलेरिया। क्या है हमारे पास में लास्ट में, फाइलेरिया। अब फाइलेरिया की बात करें, यह किसके कारण होता है, तो यह एक क्यूलेक्स मच्छर होता है, उसके कारण होता है। किसके कारण होता है, क्यूलेक्स। ठीक है। ये भी एक प्रकार का वायरस है, मतलब एक प्रकार के वायरस से ही होता है। क्यूलेक्स तो मच्छर का नाम है, और ये एक प्रकार के वायरस के कारण होने वाला रोग है। चलिए हम देखते हैं और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ये देखिए, जैसे डेंगू बुखार का प्राथमिक कारण क्या है, जो मैंने अभी बताया डेंगू बुखार का कारण क्या है, एक विषाणु। विषाणु को इंग्लिश में हम कहते हैं वायरस। कंफ्यूज नहीं होना, कभी विषाणु पूछा है कभी वायरस पूछता है, हिंदी में भी वायरस लिख देता है कभी कभी ऐसे, तो उसमें हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया उत्पन्न करने के लिए कौन सा मच्छर जन्य सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है। कौन सा मच्छर मलेरिया उत्पन्न करता है, मलेरिया बताइए। चिकनगुनिया वायरस करता है, डेंगू करता है, प्लाज्मोडियम या जीका वायरस। तो मैंने अभी बताया था कि मलेरिया के लिए कौन उत्तरदायी होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी। ठीक है। आगे देखिए, डेंगू वायरस फैलाने के लिए निम्न के लिए मुख्य रूप से मच्छर की कौन सी प्रजाति जिम्मेदार है। अब सीधी प्रजाति की बात कर रहे हैं, डेंगू किस प्रजाति से संबंधित है, तो याद रखिए एडीज एजिप्टी। आप एक बात और याद रखिए, जो हमने गिने चुने नाम याद किए, जैसे हमने क्या, फाइलेरिया। फाइलेरिया किसके कारण होता है, क्यूलस के कारण। हमने मलेरिया याद किया, मलेरिया किसके कारण होता है, प्लाज्मोडियम। या फिर हम मच्छर की बात करें तो मादा एनाफिलीज। इसके अलावा अगर कहीं का भी रोग बात कर रहे हैं और मच्छर से उसका वाहक है, तो आप एक ही आंसर लगा के आइए, 99% उम्मीद है कि वह सही होगा। वो क्या है, एडीज एजिप्टर।